आज कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादी घटना हुई है उस पर जनमानस जो इसमें बहुत ज़्यादा क्रोधित है। अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो क्रोध उसके चेहरे से झलक रहा है और हर कोई इस समय क्रोधित है और कुछ ना कुछ कार्रवाई चाहता है। और इस समय आज मैं आया हुआ हूँ, इस समय जो कानपुर कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्री राजेश श्रीवास्तव जी, आइए उनसे पूछते हैं कि कश्मीर में जो ये हिमाकत हुई है, जो आतंकवादियों ने घिनौनी हरकत की है, इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। और इससे पहले ये भी बता दूं कि अभी तक जो न्यूज़ आई है उसके अनुसार 2 आतंकवादियों को मार दिया गया है। क्या वो 2 आतंकवादियों के मारे जाने से संतुष्ट हैं? आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी कि वो किस तरह से इस घटना को देखते हैं। देखिए, जब ये देश आज़ाद हुआ है तब पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तान इसलिए बना कि उन्होंने अपने धर्म के नाम पर पाकिस्तान बनवाया। हमारे यहाँ जो पूछ ले, जब देश आज़ाद हुई, जिनको लोग कहते हैं नेहरू और गांधी, जिनका कोई रोल नहीं था क्योंकि अंग्रेज थक हार चुके थे ऑलरेडी, हर जगह से भाग रहे थे, उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ के भाग गए। ये चूंकि राजनीति को हमेशा बरकरार हिंदू मुस्लिम कराना चाहते थे गांधी और नेहरू, उन्होंने मिलकर ये सब षड्यंत्र रचा, जिसको ये तुष्टिकरण आज तक करते चले आ रहे हैं, और हमने तो ये कहा हुआ है कि कश्मीर की समस्या जो थी उसका समाधान जैसे 370 किया था, अभी इतनी जल्दी वहां पर इलेक्शन करने की जरूरत नहीं थी। स्थायी निराकरण इलेक्शन से नहीं होने वाला था क्योंकि वहां पर जो भी स्थानीय सरकार है जी इनका मिलिटेंट्स का पूरा सपोर्ट है, चाहे कोई हो, वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके से बनी रहे और उस पर वो रोटी सेकते रहे। पाकिस्तान को इस वर्तमान स्थिति है कि उसको नस्तानाबूद कर देना चाहिए। भारत सरकार को या मोदी जी को या हम लोग जो वोट देते हैं इसलिए देते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें। जब हमारा वतन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर आप पर वोट लेके करेंगे क्या? ये राशन बांटते हैं, राशन का लाभ कौन लेता है? वो आबादी जो आपको कभी वोट नहीं देती, जो हम लोग अगली जात के या जो हिंदू है वर्तमान समय में, उनको कोई लाभ इस सरकार से नहीं मिल रहा है। इस सरकार को बहुत तेजी से कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे, घर में घुस के मारे और जो वैली जहां पर ये घटना घटी हुई है पूरा क्षेत्र जड़मूल नाश कर दे, वहां पर कोई नहीं हो। और ये सरकार जो है उससे अपना एलजी कहीं वापस ला दे, सरकार वहां लगा दे, शासन लग दे, राष्ट्रपति शासन। और उसके साथ बंगाल में भी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? बंगाल में भी यही हो रहा है। बंगाल से सारे हिंदू भागे। हिंदू 3 बार भाग चुका है, 3 नहीं 4 बार भाग चुका है। पाकिस्तान से हिंदू भागा, बांग्लादेश से हिंदू भागा, अफगानिस्तान से हिंदू भागा, ईरान भी हिंदू की ये भारत की उसमें क्षेत्र में था, लेकिन वहां भी अभी एक नाम निशान नहीं बचा है। पाकिस्तान बंटवारे के समय 2 करोड़ हिंदू थे और वहां 1 करोड़ हिंदू बचा नहीं है। उन्होंने मंदिर आपके तोड़ रहे हैं। बांग्लादेश की जितनी बड़ी भयंकर तरीके से जो साजिश करी है बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मिलकर, उसका भारत सरकार ने क्या जवाब दिया? कितने निर्दोष हिंदू मारे गए, कितने ये हमारे मंदिर तोड़े गए। आप मूक होकर उसका देख रहे हैं, आप कूटनीति से उनका कर रहे हैं। अरे उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जो कि कृष्ण भगवान ने कहा, छठे साठ्यम समाचरे, जो जिस भाषा को समझता है उसको उसी भाषा में जवाब देना सुनिश्चित करिए। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर घाटी के जितने भी आतंकी उनको नस्तनाबूद करें और बांग्लादेश को भी उसको सबक दें कि दोबारा कोई मुल्क हमारे मुल्क की तरफ देख न सके। और चाहे एक बार कुछ भी हो जाए, आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए, ये 20 का नहीं। और हिंदुओं से भी एक अपील है, अपनी जात में न बटिए, अपनी जात में बट के एक दूसरे के दुश्मन मत बनिए। आप हैं, अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मोदी का नारा है। लेकिन सत्यता यही है, जब जब हिंदू और हिंदू सदैव बटता है, जब बटेगा तब काटे जाओगे। अब बंगाल आपकी स्थिति है कि बंगाल निकलेगा तो आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। एक आदमी से कुछ नहीं होता, सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और सब हिंदुओं को भी जागृत करना हम सबका काम है। उनको धर्म के ऊपर लाइए, धर्म ऊपर लाइए, उनको जातियों मत बांटिए, धर्मों सर्वोपरि। जी 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। क्या 2 आतंकवादी को, जहाँ पर हजारों की तादाद में 100-150 आतंकवादी थे, तो न्यूज में जो भी आ रहा हो, नहीं वो इतना लोग भागे और उनका इतनी भीड़ थी आतंकवादियों की, कहाँ थी सेना? वर्तमान समय में वहां पर, क्योंकि वहां पर ये हमारी आपकी जो है राज्य सरकार निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं कर रही है और ना आगे भविष्य में करेगी। आप यहाँ जो कश्मीर का टूरिज्म है उसके लिए हिंदू क्या बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो कश्मीर से बेहतर और खूबसूरत है। आप जा रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, जिससे वो फल फूल रहे हैं और आप ही को काट रहे हैं। भाई आपने उनको, आप गए वहां पर, आपने उनको दिया, व्यापार दिया, उनके पास पैसा आया, वही आपके खिलाफ यूज कर रहे हैं। मतलब भारत में जो और भी जगह हैं लोगों को वहाँ जाना बिल्कुल चाहिए। जाना चाहिए। आप उत्तराखंड जाइए, हिमाचल जाइए। और ये जो निर्दोष हत्याकांड जो हुआ है जिहादियों के द्वारा, इसमें कई ऐसे लोग भी मारे गए जो अपने घर के इकलौते थे। उन सब के लिए संवेदना है, क्या कह सकता है यार। जिसका चला गया उसको उसका दर्द पता होता है, किसी और को कोई उसका दर्द नहीं बांट सकता है। इस समय जो भारत का और विदेशों में भी इस समय जनसैलाब जो है इस समय काफ़ी क्रोधित है, और वो यही चाहता है कि मोदी जी कुछ ना कुछ एक्शन लें। शायद हम लोगों की नज़रें हैं कि कोई ना कोई मिसाइल दागी जाए और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस पर कुछ ना कुछ कब्जा किया जाए तुरंत, ताकि वहाँ से समूल रूप से ये आतंकवाद नाश हो सके। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी से बात करी, उन्होंने कहा आप आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। पुतिन ने बात करी, इजराइल ने कहा। अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं जी। इजराइल ने कहा, सारे सऊदी अरब ने कहा। सिर्फ यहाँ के कन्वर्टेड मुसलमान, चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सब कन्वर्टेड मुसलमान है, कोई भी यहाँ, सब पहले हिंदू थे, अब मुसलमान हो गए और बहुत ज्यादा कन्वर्टेड। कुल मिला के आपकी भी यही इच्छा है आम नागरिक तरीके से कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस पर कार्रवाई और जवाब करें, उसका इंतजार करें। ऐसा काम करें जिससे जनता कम से कम सोचे कि हाँ हम सेफ हैं। एक है सेफ के इरादे से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम सभी लोगों की यही इच्छा है कि इस पर कोई बहुत ही तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो जनमानस है उसको एक संदेश जाए कि जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसके साथ में घनघोर तरीके से कार्रवाई सरकार हमारी करेगी, ताकि दोबारा आंख उठाकर हमारी जनता है उसकी तरफ ना देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।